जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पल्स ऑफ इंडिया। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के जो वर्गमूल आते हैं इसको आप कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे √7 है, √7 7 से इन्फिनिटी तक गया है। अगर इसका हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक तो जो इसका होता है सीधा सीधी ट्रिक जो है वो, अगर कोई भी संख्या हो और सिर्फ रूट में जाए, जैसे रूट में हो और इन्फिनिटी तक जाए, ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी तक जाए तो उसका सीधा सीधी आंसर 7 हो जाता है कुछ लोगों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर जैसे √555 है, जैसे इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें इन्फिनिटिव नहीं किया। यही बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि इसमें भी 5 है तो सीधा सीधी 5 मार देंगे, ये ध्यान नहीं देंगे कि ये इन्फिनिटिव नहीं गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आप 2 लिखिए, उसके बाद जितने रूट गए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, उसका पावर 6 कर दीजिए। तो 2 के पावर 6 करेगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद क्या करना होता है, 64 जो है आया है उसको आप सीधा हर में लिख दीजिए और 64 में से 1 कम कर दीजिए तो आया 63/64। तो ये जो आया 63/64, तो यहाँ पर 5 का रूट 63/64, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपको ऐसे ट्रिक है, आप इसे याद कर लें तो आपको आसानी होगा करने में इस टाइप के क्वेश्चन को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये 8 है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको जैसे मैंने बताया कुछ नहीं करना, सीधा सीधी जो है इसके पहले आप जितना रूट है ये पहले हमेशा ध्यान देना है कि इन्फिनिटी तक गया है कि नहीं। जैसे इसमें भी इन्फिनिटी में नहीं गया तो इसका भी 2 का पावर 1 2 3 4, तो 4 2 का पावर 4 हो जाता है आपका 16। ठीक है, तो जैसे बताया जितना आया उसको हर में लिख दो और 16 में से फिर 1 कम कर दो, तो ये जो आ गया 8 का पावर 16 में से 1 कम करेंगे 15/16, ये जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो जो है √333, इसका आप कमेंट में बताइएगा कितना आएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी इन्फिनिटिव नहीं है। चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन में। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे लास्ट में पहले इन्फिनिटिव देखेंगे, इन्फिनिटिव है, चलिए सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको जैसे ये जो 12 है इसको आप ऐसा फैक्टर कीजिए कि आप ये का, जैसे कि इसका मैं कर सकते हैं 2 और 6 भी कर सकते हैं और 3 और 4 भी कर सकते हैं। तो इसका अगर हम घटाएंगे 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आ गया, और इसे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ गया। तो फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए, मतलब दोनों घटाने पे। ठीक है, इसीलिए 4 × 3 इसका आ गया। और कभी भी ध्यान देना है कि अगर प्लस हो तो बड़ा वाला और बीच में अगर माइनस हो तो छोटा वाला। तो बड़ा वाला कौन सा है? 4, इसका आ जाएगा 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये है √6 + 6 + 6, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी है कि इन्फिनिटिव जो है वो है। ठीक है, तो इसका भी फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर करेंगे तो आपका 3 × 2, घटा के भी देख लेंगे तो आपका 1 आ रहा है। ठीक है, सही है। तो 3 और 2 है, बीच में प्लस है तो सबसे बड़ा वाला जो है वो ले लेंगे, तो इसका 3 आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 12 है। ठीक है, इसमें भी जैसे मैं बताया यहाँ भी इन्फिनिटिव है, ये देख लिए। इसमें देखिए माइनस है और 12 का जैसे बताया था फैक्टर करना होता है, 4 × 3 करेंगे, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें देखिए माइनस है, माइनस में छोटा वाला को लेंगे तो इसका जो आ जाएगा 12 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 है। ठीक है, इसका भी हमको फैक्टर करना होगा। तो 6 का भी, ये तो हम देख लिए कि लास्ट में इन्फिनिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे माइनस है, ये भी देख लिए। तो 3 और 6 का फैक्टर 3 और 2, माइनस भी 1 आ जाएगा, तो छोटा वाला ले लेंगे तो इसका 2 आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका है अगर ऐसा हो कि जैसे 5 का निकालना हो, 8 का निकालना हो, ये इन सब का, तो 5 का 8 का इस सब का तो आप फैक्टर नहीं कर सकते जिसका दोनों का घटाने पे 1 आए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये √4a + 1 + 1/2, इस फार्मूला से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें हम पुट कर देंगे, सीधा फार्मूला आप याद करिएगा, 4 × a का मान जो है ये 5 होता है,
तो जो भी रूट में रहेगा वही ए का मान होता है। 4 गुने 5 प्लस 1, रूट के बाहर प्लस 1 बाई 2, 5 चौके 20 प्लस 21, रूट 21 प्लस 1 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। तो हुआ क्या, इसमें इन्फिनिटी भी था लेकिन इसमें प्लस भी था, लेकिन इसमें हुआ क्यों, किस लिए नहीं फैक्टर हुआ, क्योंकि इसका ऐसा कोई फैक्टर 5 का है ही नहीं जो कि उन लोग को घटाने के बाद 1 आ जाए, इसलिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका रूट 8 है। रूट 8 का भी ऐसा फैक्टर नहीं निकाल सकते जिसका घटाने पे 1 आ जाए, तो इसको भी सेम फार्मूला से ही करना पड़ेगा। रूट 4 प्लस 1 बाई 2, 1 2 3 बार आप इसको रटोगे याद हो जाएगा। तो इसको भी 4, ए का मान जैसे मैंने बताया रूट के अंदर वही रहता है, तो 8 प्लस 1 और प्लस रूट के बाहर 1 बाई 2, 8 चौके 32 1 33, रूट 33 प्लस 1 बाई 2, यही इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है रूट 13। तो रूट 13 निकालना है, रूट 13 का। इसका भी ऐसा फैक्टर है नहीं जिसका हम निकाल सके, जिसको घटाने के बाद 1 आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले एक चीज़ ध्यान देना होगा, जैसे मैंने बताया कि हमेशा इन्फिनिटी देख लेना है और बीच में माइनस है। तो यहाँ पे फार्मूला में जो होता था प्लस होता था, लेकिन यहाँ पे जो इस फार्मूला हो जाएगा देखेंगे कि माइनस है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला में जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा कैसे निकालेंगे, जैसे ए का मान 13 ही रख लेंगे, 4 गुने 13 प्लस 1, यहाँ पे प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे जो है रूट के बाहर जो प्लस रहता था वहाँ पे माइनस हो जाएगा बाई 2, 13 चौके 52 1 55, अरे 53, 52 1 53 माइनस 1 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो वो है, हाँ रूट 4 का भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आप निकाल सके। तो इसमें भी सेम जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, इन्फिनिटी तो है लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी फार्मूला है। जैसे वहाँ पे रूट यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -3 है, तो जैसे ये प्लस से शुरू हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस है, लेकिन अगर ये माइनस शुरू होता तो यहाँ माइनस हो जाता, तो इसको सीधा सीधी पुट कर देंगे। तो जैसे फार्मूला आप याद करिएगा, रूट 4a - 3, रूट के बाहर +1 बाई 2, तो 4 गुने 4 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, 4 चौके 16, 16 माइनस 3 गया 13, रूट 13 प्लस 1 बाई 2 हो गया। ये कैसे, ये क्यों किया, जैसे मैंने बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इन्फिनिटिव था, इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस है और माइनस है, ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला चेंज हो गया। रूट 4 प्लस √4a - 3 प्लस 1 बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे प्लस से शुरू हुआ था इसलिए यहाँ पे प्लस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रूट 4 थी, यहाँ पे जैसे ये है कि माइनस से शुरू हुआ है, इसमें प्लस माइनस का है लेकिन यहाँ पे माइनस शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। जैसे बाकी जो फार्मूला जो था वो सेम हो जाएगा। इसको आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा क्लियरिटी के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।